नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व काल में हमने दाब के बांधे के विषय में वार्ता की है। उस पर एक वीडियो जिसका उल्लेख हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करेंगे, लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। दाब के बांधे के परिचय के विषय में उस वीडियो में बताया गया है, आप वह जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज हम वार्ता करते हैं दाब के बांधे की साधना के विषय में। दाब का बांधा प्रचलित चहुमुखी है, परंतु इसकी साधना किस प्रकार करनी चाहिए। इसकी बहुत सारी साधनाएं होती हैं, अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग साधना होती है। आज हम जिस प्रयोजन के लिए वार्ता करते हैं वह है लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र आपको किस प्रकार प्राप्त हो तथा उन कार्य क्षेत्रों में आपको नवीन ऊर्जा किस प्रकार समाहित होकर आपके लक्ष्य तक पहुंचे। जो व्यापारी हैं उनका व्यापार किस प्रकार बढ़े, जो लोग जॉब करते हैं उनको किस प्रकार अपने मार्गों की स्थितियां उत्तम बने, निष्कंटक हों, और जो लोग अन्य कार्यों को करते हैं, जो लोग विभिन्न व्यवसाय में हैं, जो सेवा प्रदान करते हैं, उनके आत्मविश्वास की अवस्थाएं किस प्रकार बढ़कर उनको धन लाभ में परिवर्तित होंगी। यह साधना बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाली है। थोड़े से प्रयास से ही आपको इस साधना में फल की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई देती है। बहुत लोग कहते हैं कि दाब के बांधे को रखने से ही यह फल प्रदान कर देता है। यह अवश्य है, परंतु समय समय पर यह नकारात्मक ऊर्जा को जिस प्रकार ग्रहण कर लेता है उसके पश्चात यह कार्य करना बंद भी कर देता है, क्योंकि आपके चहुमुखी और जो नकारात्मकता है उसको यह ग्रहण कर लेता है। भगवान गणपति का स्वरूप है तो विघ्नहर्ता है। वार्ता करते हैं इसकी साधना के विषय में। जिन लोगों ने दाब का बांधा अपने यहाँ रखा हुआ है तथा जिनको प्राप्त है, उन लोगों को दाब के बांधे को अमृतीकरण करना आवश्यक है। और जिन्हें प्राप्त नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास हमारे संपर्क सूत्र पर आप संपर्क करके इसको मंगा सकते हैं। दाब का बांधा किसी भी चतुर्थी को इस साधना को करने का निर्णय आप कर सकते हैं, और इसे चतुर्थी से प्रारंभ करके चतुर्थी तक ही करना होता है। इस समय यही समय इसका सबसे उत्तम समय है, और वर्ष में किसी भी कृष्ण पक्ष की अथवा शुक्ल पक्ष की किसी भी चतुर्थी से आप प्रारंभ करके और चतुर्थी तक, चाहे उसमें आपके 12 दिन हो, 11 दिन हो अथवा 15 दिन हो, 15 से 12 दिन के मध्य का समय बैठता है, यह साधना आपको करनी है। आपकी स्वेच्छा है, आप इसको प्रातः काल में कर सकते हैं 5 बजे से 8 बजे तक, और इसको सायंकाल में कर सकते हैं 8 बजे से 11 बजे के मध्य। जो साधक इसको करने का निर्णय ले, वे प्रातःकाल इस समय के अनुसार अपने दैनिक नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं तथा सर्वप्रथम दाब के बांधे को अमृतीकरण कर लें। गंगा जल अथवा किसी भी शुद्ध जल से उसको स्पष्टता से किसी गीले कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, अथवा थोड़ा थोड़ा जल उस पर छिड़क सकते हैं। इस जल को छिड़कने के पश्चात आपको भगवान गणपति के समीप इस दाब के बांधे को रख देना है तथा इसके समक्ष दीपक जलाना है गाय के देसी घी का, और एक दीपक जलाना है तिल के तेल का। इसके सामने आपको गंधक की 7 ढेरियां लगानी है। उसके साथ साथ आपको 7 सुपारियां सामने रखनी है तथा 108 मंत्र ओम गंगणपते नमः मंत्र से इस दाब के बांधे पर धूप चढ़ानी है। इस मंत्र को धूप चढ़ाने के पश्चात भगवान गणपति के अथर्व शीर्ष में
जिस मंत्र की व्याख्या है ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरद मूर्ते नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। 44 लाख जप का इसका पुरुषचरण है, परंतु इतनी लंबी संख्या करना असंभव है। अतः 44 के गुणक में ही आप इस साधना के कुल मंत्रों का निर्णय कर लें तथा जितना समय जितने दिन आपके पास हैं उतने से उसको विभक्त करके आप प्रतिदिन मंत्र की संख्या निश्चित कर लें। जितनी संख्या आप प्रथम दिन करते हैं उतनी ही आपको चतुर्थी वाले दिन तक करनी है। इस मंत्र के जप से पूर्व आपको संकल्प करना है, अपना नाम गोत्र लेकर के भगवान गणपति से अपने कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प करना है तथा इस मंत्र का जप करना है। मंत्र के जप के पश्चात भगवान गणपति के दाहिने हाथ में जल लेकर के इस जप का फल भगवान गणपति को अर्पित कर देना है। केले तिल के लड्डू का भोग भगवान गणपति को इस साधना में लगाना चाहिए तथा साधना के अंतिम दिन किसी योग्य पंडित अथवा स्वयं से भगवान गणपति के इस मंत्र का दशांश हवन यज्ञ कराना चाहिए। यज्ञ का दशांश तर्पण करना चाहिए, उसका दशांश अभिषेक मार्जन करना चाहिए तथा दशांश ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, अथवा गौ को भी आप घास आदि चारा खिला सकते हैं। इस साधना के मध्य में किसी भी जीव को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्रोध की अवस्था नहीं रखनी चाहिए। इस साधना के मध्य नित्य ही गणपति को तिल के लड्डू का भोग तो अवश्य ही लगाना चाहिए। इस मंत्र का न्यास भी प्रत्येक अंग में करना चाहिए। सिर से लेकर के आप मंत्र बोलते हुए उस स्थान में गणपति के इस मंत्र का न्यास करें। सिर में जैसे ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशनाय शिव सुताय श्री वरदमूर्ते नमः शिरसी। और इसी प्रकार मस्तक, भौं, नेत्र, नासिका, कपोल, ओष्ठ, चिबुक, कंठ, हस्त, स्कंध, वक्षस्थल, उदर तथा नीचे तक आपके सभी अंगों में। यहां पर सूक्ष्म रूप से तथा सामान्य जनों के लिए यह साधना प्रस्तुत है। विशिष्ट साधक भी इसके लिए यदि प्रयोजन करना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र पर संपर्क करके इस साधना की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य तौर पर जिस प्रकार यह बताई जा रही है इस प्रकार से करने से भी आपको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। आपके मार्ग निष्कंटक होंगे, लक्ष्मी प्राप्ति के साधन सिद्ध होंगे। बहुत ही दरिद्र लोग यदि हैं, बहुत ही दरिद्रता में बसे हुए हैं, जिनको अपने अभाग्य दुर्भाग्य की अवस्थाएं बनी हुई हैं, वे इस मंत्र पे गंग ग्लोंग श्रिंग इन 3 बीज मंत्रों का संपुट लगाने से अवश्य ही निश्चित आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता, धन, लक्ष्मी, वैभव अवश्य प्राप्त होगा। इस साधना का उल्लेख श्री तारा बाबा ने अपने प्रवास के समय पर हरिद्वार में किया है तथा उनके द्वारा यह बताया गया है कि यह साधना वास्तविकता में बहुत उत्तम फल प्रदान करती है। विभिन्न यज्ञों का आयोजन उन्होंने इसी साधना के करने के पश्चात प्रारंभ किया। आप भी इस साधना को करें तथा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मां तारा आपका कल्याण करें।